मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें उन्होंने कहा है, नीतीश जी दिल्ली में जाकर इंडिया मॉडल की बात कर रहे हैं। आखिर उनको अपने सुशासन पर इतना ही भरोसा है तो वो फिर बिहार मॉडल की चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब देश में आए थे तो उन्होंने अपने गुजरात मॉडल को सामने रखा। यह मॉडल अच्छा है या बुरा है, इस पर अलग से भी बहस हो सकती है, लेकिन मोदी ने गुजरात मॉडल को देश की जनता के सामने रखा और जनता ने उस पर अपनी मुहर भी लगाई। मैं नीतीश जी से पूछना चाहता हूं कि जब आप अपने प्रदेश के गुड गवर्नेंस की चर्चा नहीं करेंगे तो फिर देश की जनता आपको या आपके गवर्नेंस को देखेगी या फिर समझेगी कैसे। मुझे लग रहा है कि शायद आपको भी मालूम है कि बिहार मॉडल जैसा कुछ है ही नहीं जो चर्चा करने योग्य हो। यही कारण है कि आप बिहार से बाहर निकलते हैं तो इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं और संभवतः करेंगे भी नहीं। भारी मन से कहना पड़ रहा है कि पटरी से उतरी शिक्षा, पलायन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, अपराध ही आज बाहर बिहार की पहचान बन चुकी है। येन केन प्रकारेण 17 साल तक नीतीश जी ने अपनी हुकूमत चलाई है। 2005 से 2010 तक बेशक उनके कार्यकाल को अच्छा कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद से वही खेल शुरू किया जो पहले हुआ करता था। ज़्यादा दूर नहीं, अगर हम 80 के दशक की ही बात करें तो क्या जो उस समय की शिक्षा व्यवस्था या गवर्नेंस थी वह आज है? बिल्कुल नहीं है। माफ़ करेंगे, मेरा मकसद किसी की भावना को चोट पहुंचाना नहीं है, लेकिन अनपढ़ डिग्रीधारियों की फौज बिहार में खड़ी हो गई है। सबसे ज़्यादा नुकसान शिक्षा को हुआ है। यही कारण है कि प्रतिभाशाली यहाँ से निकल गए हैं और अनपढ़ की जमात बिहार के समाज में बहुत बड़ी हो गई है। यही कारण है कि ऐसे लोगों को समझाने में काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही है। वह अपनी दुर्दशा समझने व देखने के लिए जल्दी तैयार ही नहीं है और सत्ता पर बैठे लोग शायद यही चाह रहे थे। ऐसे लोगों को जातिवाद की घुट्टी पिलाना बहुत आसान होता है। एक बात और, हर चुनाव में नेता अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए स्वाभिमान या बिहार की गौरवशाली अतीत की चर्चा जरूर करते हैं। इसी की आड़ में बड़ी चतुराई से अपनी नाकामियों को छुपा भी लेते हैं। चुनाव में मैंने कई बड़ी सभाओं का कवरेज किया है। नेताजी अपने भाषण में बिहार की प्रतिभा की चर्चा करते हुए यह जरूर कहते हैं कि यहाँ के लोग इतने प्रतिभाशाली होते हैं कि अगर चांद पर भी वैकेंसी निकले तो वहाँ पर पहुँचकर नौकरी ले लेंगे। दूसरी बात, गरीबी और बेरोजगारी को छुपाने के लिए कहते हैं कि यहाँ के लोग इतने स्वाभिमानी होते हैं कि वे बाहर अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस पर जनता खूब तालियां भी बजाती है, लेकिन यह पूछने वाला कोई नहीं होता है कि आखिर आपने ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों की कि यहाँ के लोगों को चांद पर या फिर बाहर जाना पड़े। दरअसल इस तरह जनता का इमोशनल ब्लैकमेल होता है। बहरहाल मेरा मानना है कि नीतीश जी अपने बिहार मॉडल की चर्चा न तो कर रहे हैं और न ही आगे करेंगे, जबकि उन्हें इसकी चर्चा करनी चाहिए ताकि देश को भी पता चले कि आखिर उनका रोड मैप क्या है या फिर गवर्नेंस कैसा रहा है। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।